हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ गया है और इस बेहतरीन रिजल्ट के बाद से अब पॉसिबिलिटीज़ है कि जो प्राइस रेंज 2022 में हमारी थी उसी प्राइस रेंज पर अभी करंट में प्राइस आके कंसोलिडेट कर रहा था। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसको ब्रेकआउट दे के नए हाई बना सकता है। तो रिजल्ट की बात करें तो क्या रिजल्ट है, तो हमें यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 4.7% राइज होता दिखा है और जो रेवेन्यू है वो 5% इस कंपनी का बढ़कर सामने आया है, जिस नंबर के बाद से ये कंपनी जो है बेटर परफॉर्मेंस की लिस्ट में आ गई है कंपैरिजन टू TCS एंड HCL टेक में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू है वो 5.1% ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेस यानी कि पिछले साल जो सितंबर 2023 के नंबर थे उसके कंपैरिजन में 40,986 करोड़ 5% अब के नंबर हमारे सामने निकल कर आए हैं। तो अब अगर हम पिछले कुछ नंबर्स को देख लें, फंडामेंटल एनालिसिस कर लें और टेक्निकल एनालिसिस कर लें तो हम समझ पाएंगे कि ये स्टॉक आगे कौन से टारगेट हमें दे सकता है और पिछले जो प्रीवियस फंडामेंटल हैं वो हमारे क्या कहते हैं। पुराने फंडामेंटल डाटा की बात करें तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.8% है और ROC 40% है। और अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 8,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर इन नंबर्स के अकॉर्डिंग दिख रही है। यानी कि यहाँ पर हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हैं, तो ये हमें अच्छे रिटर्न ही निकाल कर देगा। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो जैसे कि जो अभी रिजल्ट आया है वो अभी इस एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यूज़ हमारे सामने आ गई है। तो पुराने नंबर अगर आप देखोगे तो 7,000 करोड़ से बढ़कर 9,000 करोड़ और 9,400 करोड़ ये नंबर्स हमें बढ़ते दिख रहे हैं। वही अगर बात करेंगे हम बोरोविंग की तो आप देखोगे कंपनी के पास जो रिजर्व है, आप इस कॉलम को देखिएगा, रिजर्व इस कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के रिजर्व थे वो 86,000 करोड़ के यानी कि 86,000 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं। और बोरोइंग आप देखोगे तो बोरोइंग बहुत बड़ी कोई बोरोइंग हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, यानी कि कंपनी डेफ फ्री है, जब चाहे इस बोरोइंग को रीपे कर सकती है। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम देखेंगे हम कैश फ्लो में अगर देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को तो हमें वहाँ पर बोरोइंग की रीपेमेंट होती नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व इतने ज़्यादा है जब चाहे इस बोरोइंग को रीपे कर सकती है। लेकिन कंपनी डिविडेंड पे करने पे ज़्यादा फोकस कर रही है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। बस इस कंपनी में एक कमजोरी हमारे सामने जो निकल कर आई है वो है कि जो प्रोमोटर है उसके पास होल्डिंग हमें 14% की दिख रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस जो DII और FII है उसकी होल्डिंग हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। 2022 और 2023 ये दो मार्च 2022 और मार्च 2023 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, जो पब्लिक की होल्डिंग थी उससे पहले यहाँ पर आपको दिख रही है 36% की, और वहाँ पर जो DII है उसकी होल्डिंग थी 17% और वो एकदम पूरी की पूरी चेंज हो गई और पब्लिक के पास 15% और यहाँ पर 33% की जो DII के पास होल्डिंग हमें यहाँ पर दिख रही है। और DII लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा रही है। तो अगर DII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो यानी कि ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाता रहेगा, लेकिन जब प्राइस में गिरावट आएगी तो वहाँ पर पब्लिक इन्वेस्ट करेगी और वहाँ पर जो DII है वो सेलिंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके में यानी कि DII हमें प्रॉफिट बुक करेगा और पब्लिक यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उस कैटेगरी में यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम इस स्टॉक के आने वाले टारगेट हम देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मूविंग एवरेज 200 पर प्राइस ने रिट्रेस किया, उसके बाद फिर से प्राइस ने दोबारा मूविंग एवरेज 200 पे रिट्रेस किया। ये एक प्राइस रेंज 1600 के आसपास की थी, जिसमें आपने देखा कि पहले भी इस प्राइस ने यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस यूज किया था और यहाँ पर दोबारा से इसने एज ए रेजिस्टेंस यूज किया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया और अब यहाँ पर जो 2022 की प्राइस रेंज थी उसके सेम प्राइस पे आके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यही प्राइस रेंज पहले भी थी, इसको रेजिस्टेंस यूज किया था। अब अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि क्वार्टर 2 के नंबर शानदार दिखे हैं, इन्वेस्टर्स का यहाँ पर मूड पॉजिटिव हो सकता है और नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो कैंडल्स है वो भी हमें यही कह रही हैं कि जो यहाँ पर बायर्स है वो एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन आज वाली जो कैंडल है नंबर आने के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बायर थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले थोड़े सेलर प्रेशर था, क्योंकि एक प्राइस रेंज में आके उसी जो 2022 वाली रेंज थी उसी पे आगे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि अब ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जिससे हमें आगे आने वाले टारगेट के बारे में पता लग सकेगा। तो अगर ब्रेकआउट मिलता
जाता है तो हमें टारगेट 2014 का मिलेगा, उसके बाद 2053 और 2092। ये टारगेट हमें नए देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइस नीचे जाता है तो आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 1836 या 1906 का रहेगा। ये दो प्राइस हैं। यहाँ पर प्राइस अगर गिरावट होती है तो रह सकता है, उसके बाद अदरवाइज यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम बनी है। स्टॉक पे नजर बना के रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आते हैं तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगा के रखिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस या अगर 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।